बनाते बनाते थक गई, तो अब तो स्वर्ग से तीनों देवियों को धरा पर बुलाया गया। तीनों देवियां धरा पर आती हैं, भोजन बना रही हैं, रिद्धि सिद्धि को बुलाया गया और संत जी भोजन पान करते जा रहे हैं। इधर धीरे धीरे अब तो बात यहाँ तक आ पहुंची कि अयोध्या नगरी के रसोई घर में जितना सामान था सब समाप्ति की तरफ चल पड़ा। इधर ये 100 रुपए का सम्मान कर रहे हैं यदुवीर सिंह, 10-10 रुपए कन्याओं को और एक शॉल 20-20 रुपए पूरे स्टाफ को देकर सम्मानित कर रहे हैं। आशा करती हूँ भैया के धन के भंडार हमेशा भरे रहें, सदैव धर्म के क्षेत्र में अग्र सलामी को अपने कदम बढ़ाते रहें। गोविंद की दया दृष्टि सदैव इनके आंगन में बरसती रहे, ऐसी आशा और आकांक्षा है। इधर जब देखा कि रसोई घर का जितना भी सामान है अब वो समाप्ति की तरफ चल पड़ा, माता सीता समझ गई ये प्रभु की कोई लीला है, तो मैया जाकर के प्रभु श्री राम के चरणों को पकड़ लेती है। प्रभु अब मेरे मन की सभी शंका का हरण हो चुका है, मैं समझ गई कि संत बहुत ही तपस्वी होते हैं, संत कुछ भी कर सकते हैं। प्रभु अब अपनी लीला को समेट लो। अब संत जी ने पूरे रसोई घर का सभी सामान समाप्त कर दिया और संत अगर भूखे आंगन से चले गए तो अनर्थ हो जाएगा। प्रभु श्री राम मुस्कुराकर कहते हैं जाओ उस भोजन में तुलसी के 2.5 पत्ते डाल लो। तुलसी के 2.5 पत्ते डाले हैं। दुर्वासा ऋषि कहने लगे ओम, बस अब नहीं। माता सीता आज उस संत को टकटकी लगाकर देख रही है। दुर्वासा ऋषि राम जी से कहते हैं कि प्रभु अब इतना भोजन तो खिलवा दिया, पानी और पिलाओ। प्रभु श्री राम दोनों हाथ जोड़ते हैं कि इतना भोजन पाए हो तो जल कितना ग्रहण करोगे। उसी समय वचन देते हैं अभी मैं मर्यादा के बंधन में बंधकर 14 कलाओं से अवतार लेकर आया। जिस समय द्वापर में 16 कलाओं से अवतार लूंगा तब तुम्हारी प्यास बुझाऊंगा। आज भगवान कन्हैया दुर्वासा ऋषि का आवाहन करते हैं। गिरिराज पर्वत के ऊपर बैठे हुए दुर्वासा ऋषि उस जल का पान कर रहे थे। कोई शंका महाराज जी? इसलिए जल की बूंद धरा पर नहीं आई। इधर धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। इंद्र समझ गए कि ब्रज की धरा पर भगवान का अवतार हो चुका है। अब तो इंद्र भी नतमस्तक होकर भगवान को नमन करते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। अब भगवान ने माखन चोरी की लीला की है। पहले भगवान ने गोवर्धन महाराज का पूजन कराया, उसके बाद भगवान ने माखन चोरी की लीला की। भगवान ने बालापन की अवस्था में बहुत छोटी छोटी लीलाएं की। एक दिन का जिक्र था, भगवान कन्हैया अपने सखाओं के साथ में खेल रहे थे तो सखा कहने लगे भैया आज तो कोई खेल खेला जाए, आज तो कुछ नया काम किया जाए। बोले क्या किया जाए? सो मनसुखा कहने लगा भैया आज तो ऐसा मन कर रहा हो कि माखन मिश्री मिल जाए। तो बोले माखन मिश्री कि हाँ, तो चल मैया से कहेंगे तो को माखन दिलवाएंगे। बोले देख भैया कल भी तेरे घर माखन खाया, परसों भी खाया, उसके 2 दिन पहले भी खाया, 3 दिन पहले भी खाया। आज अगर जाएंगे तो यशोदा मैया अब तो पिटाई लगा देगी। बोले तो कैसे माखन खाएगा? बोले ऐसा करते चोरी करते। भगवान कन्हैया कहने लगे नाना चोरी करना अच्छी बात नहीं है। दामा कहने लगा ए कन्हैया खाने की वस्तु चोरी करना कोई बुरी बात नहीं होती। तो भगवान कन्हैया दाऊ भैया दामा मनसुखा श्री दामा रहता पैता सभी इकट्ठे होकर के माखन चोरी करने के लिए जाते हैं।